हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। इन चारों ही टॉपिक पे यानी कि दो दो करके दिस और दैट और दीज और दोज, इन पे हम अलग अलग वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप चाहें तो उसको हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। बट क्या हो अगर ये चारों ही एक साथ आ जाएं आपको, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि पास का कौन सा था, दूर का कौन सा था। ठीक है, क्योंकि इसमें से दो चीजें जो होती हैं वो पास के लिए होती हैं और दो दूर के लिए। तो थोड़े से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं इस पे, ताकि बच्चों को एग्जैक्टली पता चल जाए कि जब चारों ही एक साथ आ जाए आपको फिलअप में, तो आपने किस तरीके से और क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हुए उन फिलअप्स को करना है। ठीक है, पहले तो मैंने देखिए यहाँ पे चारों चीजें आपके लिए लिख ली हैं। ये है दिस, दैट, दीज और दोज। अब ये होते किसके लिए हैं? दिस होता है जब क्या होती है सिर्फ एक चीज, लेकिन वो कहां होनी चाहिए? पास में। ठीक है, उसी तरीके से दैट भी होता है जब एक ही चीज हो, बट कहां हो वो? दूर। ठीक है बच्चों, समझना ध्यान से। दिस और दैट ये दोनों ही कितने चीजों के लिए होती है? ओनली वन चीज के लिए। जैसे पैरेट, कैरेट, जिनके आगे एस नहीं लगता है। ठीक है, जिनके आगे एस नहीं लगता है, वो कितनी चीजें होती है? ओनली वन। और वन चीजों के लिए ये दोनों लगते हैं, दिस और दैट। बट दिस लगता है जो चीजें क्या हो? पास हो। और दैट लगता है जो चीजें हमसे क्या हो? दूर हो। ठीक है, उसी तरीके से दीज और दोज, ये दोनों चीजें लगती हैं जब वो सारी चीजें क्या हो? मैनी। मैनी यानी कि बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज एक से ज्यादा है? वेरी सिंपल, उनके आगे क्या लगा होगा? एस। जैसे यहां पे मैंने अगर लिखा है एप्पल और यहां मैंने लिखा है एप्पल्स, तो इसका मतलब है कि एप्पल कितने हैं? एक। और इसका मतलब है कि एप्पल कितने हैं? बहुत सारे। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? एस। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर हमें पता लग जाएगा कि वो एक है या ज्यादा। अगर एस नहीं लगा है तो समझ लीजिए एक है, और अगर एस लगा है तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो दीज और दोज उनके लिए लगता है जो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो दीज लगता है जो चीज ज्यादा होती है, बट क्या होती है? पास। ठीक है, और दोस्त लगता है वो भी चीजें ज्यादा ही होती हैं। ठीक है, दोस्त भी ज्यादा चीजों के लिए ही लगता है, बट यहां पे चीजें कहां रखी होंगी? आपसे दूर रखी होंगी। ठीक है, ये हो गया एक एक चीजों के लिए, ये ज्यादा ज्यादा चीजों के लिए। ये हो गया पास, दूर, पास, दूर। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पे पहले इसको ध्यान से समझ लीजिए। जब आपको ये सब चीजों की क्लैरिटी हो जाएगी, उसके बाद हम फिलअप करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो ये होता है दिस, एक चीज और पास। दैट हो गया एक चीज और दूर। दीज हो गया एक ज्यादा चीजें और पास। और दोज हो गया ज्यादा चीजें और दूर के लिए। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं कुछ फिलअप्स। अब यहाँ पे मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी, यहाँ पे हम लिख देते हैं। आपने क्या करना है? इन्हीं चारों चीजों का यूज करना है। यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड नेक्स्ट में दोज। ठीक है, क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है इनको यूज करना है तो यही चीजें आपने लिखनी है, इसके अलावा आपने कुछ और फिलअप में नहीं लिखना है। नंबर 1, डैश आर एप्पल्स। नंबर 2, डैश इज अ पेन। और यहां पे एरो लग गया। ये एरो क्या डिनोट करता है आपको? दूर की चीजें। और जिनके आगे एरो नहीं लगा होता है वो कौन सी होती है? पास की चीजें। नंबर 3, डैश आर प्लेयर्स। नंबर 4, डैश इज अ कैरेट।
ये मैंने 4 चीजें यहाँ पे लिख दी, चारों के लिए एक एक चीज है, आपको इसी में से समझ में आ जाएंगी। अब कौन सी फिलअप में क्या यूज होगा, चलो बारी बारी देखते हैं। ठीक है, हमारा काम है सबसे पहले क्या करना है, हमने रेड कलर ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है किसको, बस ये वाले पोर्शन को देखना, यहाँ इस पे नजर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब क्या देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है, मतलब क्या है, ज्यादा, और एरो नहीं है मतलब क्या है, पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, ज्यादा और पास। तो ज्यादा के लिए होते हैं ये दोनों, और पहले वाला होता है हमारा किसके लिए, पास वाली चीजों के लिए। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, दीज। ठीक है, नेक्स्ट चीज यहां पे नजर रखिए, पेन एक चीज और एरो लगा है मतलब दूर, एक चीज और दूर। तो एक चीज होते हैं ये दोनों, और दूर के लिए कौन सा होता है, दैट। तो यहां पे क्या आएगा, दैट इज अ पेन। नेक्स्ट नजर इधर, प्लेयर्स एस लगा हुआ है मतलब क्या है, ज्यादा, और एरो लगा है मतलब दूर। तो ज्यादा भी है और दूर भी है। तो ज्यादा के लिए ये दोनों, और दूर वाला कौन सा होता है, दोज। तो यहां पे क्या आएगा, दोज आर प्लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट कैरेट, एस नहीं है तो इसका मतलब एक चीज है, एक चीज और एरो भी नहीं है मतलब क्या है, पास में रखी हुई है। तो एक चीज और पास, एक चीज के होते हैं ये दोनों, और पास वाला कौन सा हो गया हमारा, दिस। तो यहां आएगा दिस इज अ कैरेट। ठीक है, तो ये थे चारों तरह के एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए हैं। इसी तरीके से आपने ध्यान रखना, आपकी नजर कहाँ होनी चाहिए, सिर्फ लास्ट की जो चीजें हैं इनको देखकर आपने डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा यूज होगा। दिस और दैट एक चीजों के लिए, दीज और दोज वन और मोर चीजों के लिए। ठीक है, ये हो गया पास का, दूर का, पास दूर। इसी तरीके से आपने समझना है। और सेंटेंसेस में हमेशा अपना ध्यान कहाँ रखे, एंड में, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है, उसी को देखकर आपको पता चल जाएगा कि आपने दिस कहाँ यूज करना है, दैट कहाँ, दीज कहाँ और दोस्त कहाँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।